हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 प्रश्नावली 1.5 प्रश्न दूसरे का चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये सर्व समीकरण से सॉल्व होगा। सर्व समीकरण अब सर्व समीकरण लगाने पर एक कौन सी सर्व समीकरण से सॉल्व होगा। देखो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्टक बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी। इसी सर्व समीकरण से ए सवाल सॉल्व होगा। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान हमें निकालना है। ए प्लस बी ए दिया है और ए माइनस बी ए दिया है। अपन ने क्या निकालना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकालना है। इसका मान निकालना है। इसका मान हमें क्या दिया है? करनी 5 माइनस करनी 2 कोष्टक एक कोष्टक में करनी 5 प्लस एक कोष्टक में करनी 2 ये हमको दिया है। करनी 5 है ए का मान है और करनी 2 है ए बी का मान है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इसका मान तो हमें ये दिया है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका स्क्वायर करना निकालना बताया है। जब भी हमें इसका ए का स्क्वायर निकालना है तो इसको करनी 5 स्क्वायर कर देंगे माइनस इसको करनी 2 स्क्वायर बराबर जे आ जाएगा। करनी 5 माइनस करनी 2 फिर एक कोष्टक में करनी 5 प्लस करनी 2। इसी को सॉल्व करना है अब हमारे लिए। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं करनी 5 गुणित करनी 5। स्क्वायर का मतलब ही होता है ना 2 बार लिखना। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे करनी 2 गुणित करनी 2। इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे एज इट इज। अब इसको कैसे? जब ये 2 बार करनी में है तो एक बाहर आ जाएगा तो इसको 5 लिख देंगे और इसको 2 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आंसर? 3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ जाएगा। जब भी इनटू का चिन्ह लगा हो दो संख्या समान हो तो वो एक बाहर आ जाती हैं। जैसे बाहर आ जाती, जैसे हमने लिखा करनी 2 इंटू करनी 2 तो ये 1 2 बाहर आ जाएगा। बस यही है। अगर ऐसा होता करनी 2 इंटू करनी 3 तो फिर करनी 1 लग जाती और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता 2 3 6 हो जाता। तब ऐसा होता। जब 2 समान संख्या हो ना तो 1 बाहर आ जाता है। बस इतना ही अंतर है। धन्यवाद। थैंक यू।